नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत अचानक से गर्मा गई है क्योंकि मानसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बयान दिया था कि बीजेपी घुसपैठियों की बातें कर रही है, डेमोग्राफी की बातें कर रही है, लेकिन यहां रामगढ़ में बिहार से लोग आकर मुखिया बन रहे हैं। और अब इस बयान पर बवेला मचा है, जहां बीजेपी ने उनकी सख्त आलोचना की है और कहा है कि बिहारियों की और घुसपैठी बांग्लादेशियों की एक साथ तुलना कैसे की जा सकती है। इस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और अब इसे लेकर जहां बंधु तिर्की मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि वाकई में रांची में डेमोग्राफी बदली है, इसकी भी बात होनी चाहिए। वहीं जेएमएम ने पूछे गए सवाल के जवाब में कह दिया है कि अगर शिल्पी नेहा तिर्की ने ऐसा बयान दिया तो उसमें गलत क्या है। अब बीजेपी लगातार इस पर आंदोलन करने की बातें कह रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। जोरदार प्रदर्शन भी होगा, हो सकता है कि सदन के अंदर भी प्रदर्शन हो। क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार सदन के भीतर और सदन के बाहर बीजेपी डेमोग्राफी को लेकर के सरकार को घेरने में जुटी हुई है, खास करके जो संथाल के कई विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, किसी खास वर्ग के मतदाताओं की संख्या में इजाफा का आरोप बीजेपी ने लगाया और इसको लेकर के दिल्ली तक कूच किया और चुनाव आयोग तक पहुंचकर इसकी शिकायत की है। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग तक पहुंचकर इसकी शिकायत की, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, पहले ही दिन इस विषय को गंभीरता से बीजेपी ने सदन के बाहर उठाया और सदन के भीतर भी इसे पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि उस दिन शोक प्रस्ताव की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश ज़रूर है बीजेपी की कि आने वाले दिनों में इस विषय को गंभीरता से सदन के भीतर और सदन के बाहर लाया जाए। लेकिन इसी रिएक्शन के दौरान जो है शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने जो बयान दिया, इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष उनके बचाव में है, उनके पिता जो कि पूर्व मंत्री हैं, विधायक रह चुके हैं बंधु तिर्की, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर कहें तो उनके बचाव में सामने आए थे। वहीं जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो भी आज उनके बचाव में आए। तो लेकिन अब जो विपक्षी दल है जेडीयू ने आज कहा है कि कांग्रेस को इस बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि बिहारी की तुलना एक तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों से करना कतई जायज़ नहीं है। बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल ने भी इस पर सवाल उठाया कि क्या रामगढ़ और क्या पड़ोसी राज्यों से आना कहीं से गुनाह होता है क्या। और ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है, तो आज अगर हम अलग हुए हैं तो इतनी नफरत के बयान जो है नहीं होने चाहिए कि बिहारी यहाँ आकर के बस नहीं सकते, बिहारी यहाँ आकर के काम नहीं कर सकते और बिहारी यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक अधिकार का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसे में चुनाव कहीं से भी कोई लड़ सकता है, ये भारतीय संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। तो ऐसे में अब बीजेपी इसे पुरजोर तरीके से सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि आज ही विधायक दल की बैठक है और इस पर जो है चर्चा होगी कि आखिर सदन के भीतर और सदन के बाहर किन किन विषयों को लेकर के सरकार को घेरना है। लेकिन अब जो डेमोग्राफी बदलने का मामला है, उसमें ये शिल्पी नेहा तिर्की का बयान जो है बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हो गया है। और बिल्कुल, और लगता है सदन के अंदर तो विरोध होगा ही इसके साथ। जिस तरह से बयान कांग्रेस के और जेएमएम के आए हैं, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ कह दिया है कि अगर शिल्पी नेहा तिर्की ने ऐसा बयान दिया है तो इसमें गलत क्या है। और इस बात को लेकर भी लगता है बीजेपी अब विरोध दर्ज कराएगी। बिल्कुल, देखिए, अब कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के नेताओं ने अगर उनका साथ दिया है तो ज़रूर अब जेएमएम भी बीजेपी के निशाने पर होगा। हालांकि पहले से ही जो डेमोग्राफी बदलने की बात सामने आ रही है, उसमें बीजेपी के निशाने पर जेएमएम ही है। और ये कहा जा रहा है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह से आंख बंद करके सरकार इसे देख रही है। नहीं तो ये देश के लिए और राज्य के लिए खतरा है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आज लगातार अपने इस संख्या में इजाफा कर रहे हैं यहाँ पर, तो आने वाले दिनों में यहाँ के सारे संसाधनों पर कब्जा होगा। नौकरियाँ तो छोड़ दीजिए, जो दुकानें लगाई जाती है, जो व्यवसाय किया जाता है, उस पर भी उसी का कब्जा होगा और स्थानीय लोगों को यहाँ से भागना होगा। तो ये तमाम आरोप जो है बीजेपी ज़रूर लगा रही है और बीजेपी के निशाने पर जेएमएम और कांग्रेस ही हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी अब इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ रणनीति बनाती है, किस तरह से आंदोलन को बढ़ाती है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से जवाब क्या आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।